उसमें बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी कोडिंग्स है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे से मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट सिंपल समझिए कि हमारा जो डेटा है ना, बहुत बड़ा डेटा है। इस डेटा में जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत क्रिटिकल प्रोग्रामिंग है। उसमें से कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाती है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, पूरा सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। और उस केस में उसको अरेंज करना, उसको प्रॉपर तरीके से रीइंस्टॉल करना, उसके बाद उसको रन कर देखना, सारे फीचर्स पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखना, इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा समय लगेगा। समय कितना लगेगा, इस बात को हम अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि डेटा माइग्रेट होने के बाद सारे प्रोग्रामिंग किस तरह से वहाँ पे इंस्टॉल हुए, किस तरह से वहाँ पे रन हुए हैं, और वहाँ पे जो डेटा माइग्रेट हुआ है उसमें से कुछ डेटा मिसमैच तो नहीं हुआ। क्योंकि आपका सिंगल मेल, आपने अगर जिम ओ मेल से किसी को मेल भेजा है, तो वो भी नए सर्वर पे आपका वो मेल जो आपने वहाँ पर भेजा है, वो उसकी हिस्ट्री भी वहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे विड्रॉल्स हैं, किसको विड्रॉल रिसीव हुए नहीं हुए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। कुछ लोगों ने केवाईसी भी वहाँ पे की थी, आधार कार्ड अपलोड किए थे। अभी लास्ट टाइम जो हमें बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन मिला, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बिलिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन डाली, यानी वो भी डेटा उसमें डाला गया। तो इन सारे डेटा को कंपनी प्रॉपर तरीके से माइग्रेट कर रही है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आपको बिल्कुल यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बात को तो आपके माइंड से निकाल दो कि भाई जब भी कोई वेबसाइट बंद होती है तो उसके बाद कंपनी बंद होती है। वो रेगुलर कंपनीज के लिए, ऑन पैसिव के लिए नहीं है। ऑन पैसिव एक बहुत बड़े विजन के साथ है मार्केट में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम एक कंपनी है, हम मार्केट में सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हैं। पूरे दुनिया को हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ जोड़ रहे हैं जो बिजनेस मॉडल हर किसी को यहाँ पर सक्सेसफुल बनाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर आप ओ कनेक्ट को एज एग्जांपल देखते हैं, तो जो सर्विसेज ओ कनेक्ट में कंपनी ऑफर कर रही है, उस सर्विसेज के लिए लाखों रुपए मार्केट में पे किए जाते हैं, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसमें पे भी करती है। आपने देखा होगा, एग्जांपल हम जो जूम को यूज करते हैं, तो $6,490 का जूम का सब्सक्रिप्शन है 10,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए, और हम $250 में 10,000 की कैपेसिटी दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की, और 3 महीने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में दे रहे हैं। उसके बाद ओ ट्रैकर है, ओ स्टाफ है। मिस्टर ऐश ने जो फीडबैक मांगा था, तो मेरा पर्सनल मैं फीडबैक बताता हूँ आपको कि ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए, या फिर ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट है जिनको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ओ वेरीफाई, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो ओ वेरीफाई। दूसरा ओ कनेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ओ कनेक्ट आपको बिजनेस जनरेट करके देगा, ऑन पैसिव को बिजनेस जनरेट करके देगा। और ओ कनेक्ट में इतनी कैपेसिटी है कि ओ कनेक्ट मल्टीपल मार्केट को, बहुत सारे मार्केट को टारगेट कर सकता है। ओ कनेक्ट बहुत ज्यादा क्राउड हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, और ओ कनेक्ट हमारा एक ट्रैफिक जनरेटर भी होगा। बहुत सारी ट्रैफिक हम ओ कनेक्ट से जनरेट कर सकते हैं, इस वजह से ओ कनेक्ट। तीसरा प्रोडक्ट मैं कहूंगा ओ स्टाफ। ओ स्टाफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारी जरूरतें, जो भी उसके नीड्स होगी, उसको कंप्लीट करेगा। स्मॉल और लार्ज स्केल पर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में। इसके साथ जो लोग जुड़ेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा डेटा कस्टमर्स का कंपनी के पास आएगा। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हम वहां से लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और मिस्टर ऐश की अगर हम बात करें, तो मिस्टर ऐश को अभी हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। मैं सिंपली कहता हूँ, मिस्टर ऐश को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अपडेट बहुत बार हम देखते हैं, अपडेट। तो अपडेट क्या है, तो अभी इतनी ज्यादा अपडेट आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि ऐश अभी आपको अपडेट दे ही नहीं रहे। ऐश अपना काम कर रहे हैं, इंटरनल कुछ चीजें हैं कंपनी की। लास्ट टाइम जो एक पोस्ट आपने शेयर की थी, और मोहम्मद नजाल के बारे में बहुत सारे कॉल्स आए, तो वो देखिए, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एज अ एम्प्लॉय वहां पे उनको अपॉइंट किया गया था। और एम्प्लॉयज आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे, क्या उनके बाद कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा? बहुत सारे लोग आएंगे। इतने दिनों में, इतने 4 सालों में कितने सारे एम्प्लॉयज ऑन पैसिव में आए, कितने सारे ऑन पैसिव से गए,
कितने सारे और नए रिक्रूट किए गए और नए रिक्रूटमेंट होते रहे। तो ये तो प्रोसेस है किसी भी कंपनी की। अगर वहां पे एम्प्लॉय आता है, कुछ दिन काम करता है, उसको उसके बाद नहीं करता है, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। इसको इतना माइंड करने की, इसमें बहुत सारे रूमर्स फैलाने की या फिर कुछ भी बात करने की हमें जरूरत नहीं है। मिस्टर ऐश पे भरोसा रखो 100%। ऑन पैसिव एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ टाइम तक आपके पास होगी, और इससे बड़ा सेफ और सिक्योर बिजनेस आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। आप चाहकर भी इतने सिक्योर बिजनेस के साथ ना तो जुड़ पाएंगे और ना ही इतने सिक्योर बिजनेस को आप अपने आप डेवलप कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करूं या फिर मैं कोई बिजनेस डेवलप करूं, तो इतना सेफ और सिक्योर डेवलप करना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तक तो हमने जनरेट ही नहीं करना शुरू किया है मार्केट से। जिस दिन हम मार्केट से जनरेट करना शुरू करेंगे, उस दिन आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान में रखिए। जिस दिन हम मार्केट से उस लेवल पर जनरेट करना शुरू करेंगे, तो आप उसको स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। आपको भी स्टोरेजेस लेने पड़ेंगे अलग अलग। एक दो बैंक्स में अकाउंट होंगे आपके स्टोरेजेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम उतने पोटेंशियल के साथ चल रहे हैं, हम उतने मार्केट वैल्यू के साथ चल रहे हैं। हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, इस दौरान जैसे हम अभी चल रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ऐश इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन सारे प्रॉब्लम्स से अपने आप को निकालेंगे। रात दिन वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है। बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जुलाई में ये होना चाहिए, विड्रॉल स्टार्ट होने चाहिए। एक्चुअली काम आपका उस पर ही हो रहा है। ये जो डेटा माइग्रेट हो रहा है, डेटा माइग्रेट इसलिए हो रहा है कि और बहुत सारे इंस्टॉलेशन होने हैं, और हमें जो स्टोरेज अभी हमारे पास था उसकी कैपेसिटी कम थी। इस वजह से हमें बड़ा स्टोरेज चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर इंटीग्रेट होंगे, बहुत सारे वहां पर और नए एप्लीकेशंस आएंगे। वहां पे आपका और ज्यादा डेटा वहां पे आएगा। मे बी आपके बोनसेस का डेटा वहां पे हो, मे बी आपके कमीशंस का डेटा वहां पे हो। तो इन सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें बड़ा स्टोरेज चाहिए, और इस बड़े स्टोरेज के लिए हम माइग्रेट हो रहे हैं। और माइग्रेट प्रोसेस बहुत ज्यादा रिस्की होती है, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और इजीली नहीं होता है वो। बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखकर और सारी चीजों को माइग्रेट करने के बाद सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट और आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से रन होता है या नहीं होता है, इसकी भी जांच की जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार। बहुत बार क्या होता है कि हमने इंस्टॉल कर दिया बट वो प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ। बहुत बार हम जो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत बार हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और जब उसको रन करना शुरू करते हैं तो रन नहीं होता है। बहुत बार आप जाते हो तो कोई कोई वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट ओपन नहीं होती है बहुत समय तक, क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे करप्ट फाइल वहां पे हुई है कि उस वजह से वो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ और आप उसे रन नहीं कर पा रहे। बहुत बार ये चीजें होती है। फिर उसको फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसमें और सारी चीजें करेक्ट की जाती है, और उसके बाद उसको री इंस्टॉल करके बाद में उसे रन किया जाता है। तो ये प्रोसेस एक दो दिनों की प्रोसेस नहीं है। हम जस्ट एक वेबसाइट होते हैं, सिंपल छोटी सी। अगर हम एक वेबसाइट होते हैं जहां पर बहुत सारा डेटा नहीं होता, एक बेसिक सा डेटा होता, तो उसको 10-15 दिनों में कंपनी माइग्रेट कर लेती। लेकिन हमारा जो डेटा है, उस डेटा के अंदर डेटा है, उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर भी डेटा है, और हर छोटे से छोटे डेटा को हम माइग्रेट कर रहे हैं, छोटे से छोटे डेटा को हम री इंस्टॉल कर रहे हैं। इस वजह से हमें समय लग रहा है। आगे जो भी समय लगेगा वो आपका रोल नहीं है, आपका लुकआउट नहीं है। और ये माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ये सारे जो हमारा ऑन-पैसिव इकोसिस्टम है प्रॉपर तरीके से रन होने के बाद, फिर आगे की प्रोसेस कंपनी शुरू करेगी। और तब तक हमें बिल्कुल विदाउट पैनिकनेस ऑन-पैसिव में रहना है। पैनिकनेस को दूर रखिए और पॉजिटिविटी के साथ रहिए। यहाँ पे निश्चित ही हमारी सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। जो भी सिचुएशन हो ऑन-पैसिव में, कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग कोई भी रूमर फैलाए, कोई कुछ भी आकर बोले, ऑन-पैसिव रन होगी। ऑन-पैसिव आपके जो गोल है उस गोल को कंप्लीट करेगी। सिर्फ अपने आप को संभालो, पेशेंस रखो और अपने आप को एक्टिव रखो। ऑन पैसिव आपके जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली है। थैंक यू।